अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल-अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे आमीन आमीन। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतब आलम मीज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला आलिहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। प्यारे हुजूर के प्यारे दीवानों, अल्लाह प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुबारकबाद आप सबको तशरीफ़ लाए और उन्हें जिन्होंने ये पाकीज़ा जलसा अनथक कोशिशें करके हज़रत क़िबला मौलाना मोहम्मद याक़ूब रज़ा साहब की क़ियादत में और हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना इनाम अली साहब की सरबराही में सजाया। मुबारकबाद इस पाकीज़ा बस्ती के तमाम गैरतमंद मुसलमानों को जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद शरीफ के मौके पर अपने जोश और अपने जज्बात का इजहार किया। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। ये अल्लाह का फरमान है, लेकिन ऐसा करो कि अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दुनिया में हम आए हैं तो आने से पहले ही अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहमतों और नेमतों के दरवाजे खोल दिए। आए नहीं पानी दाना खाना, माँ के पेट में ग़िज़ा का इंतज़ाम, पाइप का रास्ता, दुनिया में आ गए, आँखों में नूर दिया, कानों में समात दी, सोचने के लिए दिमाग, उसका हाई फाई नेटवर्क बनाया,
पूरे जिस्म के अंदर दिल से जोड़ने वाले तार पतले पतले हजारों की तादाद में, फिर उस दिमाग को एक सख्त खोल के अंदर रखा और फिर जनाब वाला जो वायरिंग है पूरे जिस्म की, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर हैरान हैं। अगर आदमी अपने जिस्म के पैदाइश के निज़ाम पे ही गौर कर ले तो वो अल्लाह के बारे में सोचता ही रह जाएगा, कितनी शान वाला है, मगर तुम अपने बारे में सोचते कभी हो नहीं। आंख नहीं होती तो समझ में आता है कि आंख की कीमत क्या होती है। पाँव नहीं होता तो खूब समझ में आता है कि पाँव की वैल्यू क्या होती है, मगर जब होता है तो किसी की समझ में नहीं आता है। अल्लाह ने बहुत दिया है, तुम मैं और सब अगर पूरी जिंदगी सजदे में भी पड़े रहेंगे हम अपने रब की नेमतों का शुमार नहीं कर सकते और ना अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा कर सकें। तुम्हारी ज़ातों में अल्लाह ने ऐसी ऐसी बातें छुपाई हैं, हालांकि दुनिया ने कुछ कैच भी किया है। दिल कितनी बार धड़कता है, कैसे धड़कता है, सांसें कैसे आती हैं, एक छोटा सा अंगूठा, उस अंगूठे के अंदर ये जरा सी जगह, कितनी सी जरा सी जगह है ये अंगूठे की, जरा सी जगह, और इस जरा सी जगह में मेरे रब ने क्या कमाल किया, क्या कमाल किया। दुनिया में 8 अरब लोग, दुनिया में 8 अरब लोग, अब पहले के और अब के बाद के भी और, पूरी दुनिया में यूं मान के चलो मिलियनों लोग, बिलियनों लोग, 8 अरब के 16 अरब अंगूठे, हर अंगूठे के अंदर निशान अलग। बेशक वाह, ये पकड़ ली साइंस वालों ने, इसीलिए सिग्नेचर कितना ही बढ़िया करोगे अंगूठा जरूर लगेगा। कुछ समझ में आई? मेरा अल्लाह फरमाता वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, क्या तुम अपनी जातों के अंदर गौर नहीं करते कि हमने कैसा सिस्टम तुम्हारे वजूदों को अता फरमाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे मोबाइल को मैं ही खोल सकता हूँ, तुम इतने बैठे हो अपने फिंगर लगा के खोल नहीं सकते। कितनी सी जगह चिप के बराबर है, ऐसी चिप सेट की है मेरे अल्लाह ने। बेशक। और कितना इल्म है उन फरिश्तों के पास जो माँ के पेट में ये काम कर रहे हैं। बेशक। क्योंकि अल्लाह तो शहंशाहों का शहंशाह है, वो ऑर्डर देता है, फरिश्ते करते हैं। अल्लाह जज़ाए, शासन अल्लाह का है, हुकूमत शासन किसका है? अल्लाह का। अल्लाह आवाज़ रखे, शासन अल्लाह का। अल्लाह शहंशाहों का शहंशाह, अपना निजाम चलाने के लिए दुनिया में उसने महबूब दिया। वो पूरी दुनिया का पहला प्रधानमंत्री। जोर से, अल्लाह का और रसूल का शासन चेंज नहीं होंगे। अल्लाह रसूल का शासन, अल्लाह ने पूरी दुनिया का यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर बना के हुजूर को भेजा। ये मेरे महबूब, जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निजाम तेरा है। तू जैसे चाहे चला दे इस सरकार को। तेरी सरकार है, तेरी सरकार है, मेरे महबूब की सरकार है, जनाबे वाला आका मोहम्मद की सरकार है। इसीलिए जिस दिन वो आए थे बड़े बड़े झंडे लगवाए थे। बेशक। अल्लाह जज़ाए खैर से नवाज़े। बहुत बड़े बड़े झंडे, हम छोटी छोटी झंडियां लेके चलें तो देवबंदियों की आंतें फटें। बेशक। हराम है
अबे मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात हो तो लगा फतवा जिब्राइल अमीन पे। वाह भाई वाह। हम पे लगाता है बेबसों बेकसों पे जब जिब्राइल अमीन पे फतवा जड़। इतना बड़ा बड़ा झंडा, और वो भी कहाँ लेके गए? जमीन के 0 पॉइंट पे झंडा, जमीन के एंडिंग पॉइंट पे झंडा, सेंटर खाना काबा की छत पे झंडा। वाह भाई वाह। फतवा इधर देख, ऐसे ही देखता रहे। बहुत बड़े बड़े झंडे थे सफेद कलर के। सफेद कलर जो होता है वो अमन का झंडा होता है। जब दो फौजों में लड़ाई होती है तो तुम देखते नहीं हो, इधर ये भी फोर्स तैयार है, वो भी फोर्स तैयार है, और जनाब वाला सारा काम जो है रनिंग हो रही है और फायरिंग हो रही है और हालात बड़े नाजुक हैं। और साहब तुम शहरियों इधर जाओ, बस्ती खाली कर दो, और अचानक दोनों गवर्नमेंटों के दरमियान कंप्रोमाइज हो जाता है तो दोनों फौजों के बीच में सफेद झंडा लहरा दिया जाता है। युद्ध विराम घोषणा हो गई। सफेद झंडा निशानी है इस बात की कि जंग का दौर गुजरा, अमन का दौर आ गया। तवज्जो है, हरा झंडा नहीं, सफेद झंडा, अमन का झंडा, पीस कीपर झंडा, पीस मेकर झंडा। जिस दिन मुस्तफा जिब्राइल ने लहरा दिया सफेद झंडा कि सुनो जंग के दिन चले गए, बुरे दिन चले गए, अच्छे दिन आ गए। अब आमिना का लाल झंडे क्यों लहरा रहे? अल्लाह जज़ाए खैर। तवज्जो है, अरे है फटा फिर रहा कलेजे फट गए। मिलाद पे तरह तरह के एतराज करता, मिलाद कहाँ से साबित है? यार अभी कोई साहब तकरीर कर रहे थे, मुझे हल्की हल्की आवाज आ रही थी, वो मिलाद मुस्तफ़ा का सबूत दे रहे थे। मुझसे पहले कोई साहब थे कर रहे थे, करना चाहिए। देवबंदी हमसे पूछता है, पागल हो गया, अकल का यतीम है। मेरा तो जी चाहता है इसकी अकल पे बैठ के मातम करता रहूं, हाय देवबंदी तेरी अकल, हाय देवबंदी तेरी अकल। हमसे पूछता है कि मीलाद का सबूत कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है, मीलाद करना कहाँ है, ऐसा पूछता है। मीलाद का मतलब नबी की पैदाइश का जिक्र करना कहाँ है? तो जो उनका जवाब देते हैं मैं उन्हें ज्यादा अक्लमंद नहीं मानता। सवाल का धारा बदलो, सवाल का रुख बदलो। अगर देवबंदी तुमसे ये पूछे कि मीलाद कहाँ लिखी है, मीलाद करना कहाँ लिखा है, तो उससे ये पूछो वापस कि मीलाद ना करना कहाँ लिखा है। सीधी बात है। अरे हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, ये रामपुर है, ये मुरादाबाद है, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, नो पार्किंग, यहाँ हॉर्न नहीं बजा सकते, नो हॉर्न, यहाँ बोर्ड लगवा नो एडमिशन, ये फौज की तरफ जा रहा रास्ता, ये फौज की तरफ नो एंट्री, नहीं जा सकते, नो 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 के बोर्ड लगे, नॉट अलाउड, इजाजत नहीं है, यही तो बोर्ड रहते हैं। अरे कुछ समझ में आ गई, यही तो बोर्ड रहते हैं। नहीं 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 के तो बोर्ड रहते हैं। यहाँ बैठ नहीं सकते, यहाँ थूक नहीं सकते, नो स्पिटिंग, नो वॉकिंग, नो टॉकिंग, नो एंट्री, नो नॉट अलाउड, यहाँ ये नहीं कर सकते, यहाँ ये नहीं कर सकते, यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। तुम मुझे बताओ, मेरी उम्र 40 की हो गई, तुम्हारी 50 की हो गई, 60 की हो गई, तुमने अब तक कहीं ये बोर्ड लगा हुआ देखा कि यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं? कुछ समझ में आ रही है? मौलाना हारून नईमी दामजिल्लो कलाली, पुराने यार हैं, सब मिल गए।
अरे तुमने देखा अगर गवर्नमेंट इतने बोर्ड लगाए कि यहाँ खड़ी कर सकते हो, 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 तो बोर्ड में ही रह जाएगी पूरे 5 साल की सरकार। कुछ समझ में आ गई? गाड़ी खड़ी कहाँ की जाए इसका बोर्ड नहीं लगता, गाड़ी कहाँ ना खड़ी की जाए इसका बोर्ड लगता है। तवज्जो है? अब आप कुरान शरीफ पे आ जाइए और नबी की हदीसों में आ जाइए, वहां लंबे लंबे बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, काहे के ये ना किया जाए, करने के बोर्ड नहीं है। बेशक समझ है? ना करने के बोर्ड लगे हुए हैं। शराब नहीं पीना, हुर्रिमत अलैकुमुल खम्र, शराब नहीं पीना, वल मईता, मुर्दार नहीं खाना, वद्दम, खून हराम है, वद्दमुल मस्फूह, बहता खून हराम है, हुर्रिमत अलैकुमुल खम्र वल मईततो वद्दमु, जनाब वाला ये हराम के बोर्ड लगे हुए हैं। ये हराम है, कत्ल हराम है, जुआ हराम है, शराब हराम है, फला चीज हराम है, मगर हलाल होने का बोर्ड कहीं नहीं है। इन हरामों के अलावा जो कुछ है वो हलाल है। जोर से बोलो। पागल है गए देवबंदी पूछता है मिलाद का करना कहाँ लिखा है? अबे जाहिल, ये पूछ मिलाद ना करना, बोर्ड बड़ा बड़ा लिखा है कुरान में कि ये हराम है वो हराम है। उन हरामों की लिस्ट में मिलाद का बयान दिखा। तेरी अब्बा में दम हो, तेरी माँ ने दूध पिलाया हो, तो उन बोर्डों में ये बोर्ड दिखा कि मिलाद पढ़ना हराम है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती इमरान हनफी साहिब की औलाद। फातिहा पढ़ना हराम है, सलाम पढ़ना हराम है। हिम्मत हो तो दिखा। कुछ समझ में आ गई? अब मुझे बताओ, अगर हर चीज का अलग 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 बोर्ड लगे तो 30 पारे तो कम पड़ जाएंगे। अगर हर चीज का, अरे भाई बर्फी का, वो फीकी बर्फी का, मीठी बर्फी का अलग बोर्ड लगेगा, समोसे का अलग लगेगा, जनाब वाला केले का अलग लगेगा, छिलके के साथ खाना कैसा, बादाम छिलके के साथ खाया जाए या बगैर छिलके के साथ खाया जाए, खीर में डाल के खाया जाए, बगैर खीर के खाया जाए, और जनाब वाला चिलगोजा कैसे खाया जाएगा, दूध से खाया जाएगा या पानी से खाया जाएगा। अगर इन हलाल चीजों के बोर्ड लगे तो 30 पारे कम नहीं पड़ जाएंगे? कुछ समझ में आ गई? अगर कोई ये पूछता है कि मीलाद का पढ़ना कहाँ लिखा है, न कोई मौलवी जवाब दे, न कोई फकीह जवाब दे, बल्कि चेहरे का तेवर बिगाड़ के नबी के गद्दार गुस्ताख अय्यार को इब्तनाक अंजाम की वही सुनाते हुए उससे पूछे कि पूरे 30 पारों में ये बता मीलाद ना पढ़ना कहाँ लिखा है? नबी की हदीसों में लिखा कि मीलाद ना पढ़ना कहाँ लिखा है, फातिहा ना पढ़ना कहाँ लिखा है, सलाम पढ़ना ना कहाँ लिखा है। ना के बोर्ड होते हैं, हाँ का कोई बोर्ड नहीं होता। और अगर हाँ का बोर्ड है तो समोसे का बयान दिखा देगा जो बीच रोड पे चचोड़ता फिर रहा देवबंदी। तवज्जो है? मुझसे कह रहा कि कुरान में मिलाद का बयान कहाँ है। मुझे उसके बहुत दिनों की बात हो गई, को उस पे डबल फाटक पे एक मिल गया, बहुत दिनों की बात हो गई। तो मुझसे बोला इमरान हनफी है? मैंने कहा हाँ इमरान हनफी है। तो कहने लगा ये बताओ मिलाद का बयान कुरान में कहाँ है? मुझे नजर आ गया उसके हाथ में समोसा था, आधा खाया हुआ आधा बचाया हुआ, बीच रोड पे खाता फिर रहा था। कल्चर का भी नहीं पता और सवाल कितना बड़ा करते हैं। न खाने की तमीज, न पीने का सलीका, न जीने का शऊर, कुत्तों की तरह खड़े खड़े खाते हैं रोडों पर और बातें करते हैं मुस्तफा जान रहमत की अजमत की। अबे शान है, पूछ मुस्तफा जान रहमत, तू मुझे बता ये जो बीच रोड पे समोसा खाते फिर रहा इसका बयान कुरान में कहाँ लिखा है?
बता नहीं पाएगा, पूरा हेड क्वार्टर मबूत होकर रह जाएगा, ना सलब बचा पाए ना ये बता पाए। तवज्जो है। और सहारनपुर से लेकर नजद तक कोई भांग खाया हुआ मुफ्ती बता नहीं सकता समोसे का पार्टिकुलर बयान कहाँ लिखा है। तवज्जो है। हाँ का बोर्ड नहीं होता, ना का बोर्ड है, और उस ना के अलावा जो कुछ है वो हाँ है। बेशक सीधी बात है। अरे भाई हम तोप खाने में गाड़ी खड़ी कर सकते हैं इसलिए कि वहाँ बोर्ड नहीं लगा हुआ है। हम जनाब वाला बिलासपुर गेट पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं क्योंकि बोर्ड लगा हुआ नहीं है। हम जनाब वाला रोडवेज के पास गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, रोड लगा वो बोर्ड लगा हुआ नहीं है। लेकिन म्यूनिसिपैलिटी पे नहीं कर सकते, वहाँ लिखा है नो पार्किंग। शहर में ऐसी जगह कम होती हैं। बहरहाल बात समझ में आ गई। मिलाद मुस्तफा का सबूत मत दो। तवज्जो है। अब जब जनाबे वाला मैं ये कहना चाहता था कि आए मेरे मुस्तफा, बड़े बड़े झंडे लगा दिए, झंडियों पे फतवे लगा, झंडे पे फतवा। क्यों लगाए गए झंडे? झंडे इसलिए लगाए गए ताकि सारी दुनिया को अवगत करा दिया जाए, सारी दुनिया को बाखबर करा दिया जाए कि गली गलियारों पे राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत हुआ। अब सुल्तान आ रहा है जिसका राज 10, 20, 100, 50 साल नहीं चलेगा। सिर्फ मक्का और मदीना पे नहीं चलेगा, एक गलियारे पे नहीं चलेगा, बल्कि क़यामत तक अरब से लेके अजम तक, हिल से लेके हरम तक, खुश्की में, तरी में, जंगल में, मंगल में, आबादी में, वीराने में, जमीन में, आसमान में, फिजाओं में, खलाओं में, हवाओं में, पूरी दुनिया में एक साथ क़यामत तक अब अगर किसी का राज चलेगा तो मेरे मोहम्मद का राज चलेगा। ताज सजेगा मोहम्मद का, झंडा उठेगा मोहम्मद का, और डंका बजेगा तो पूरी दुनिया में मेरे मोहम्मद का डंका बजेगा। बरेली वाले कहते हैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेली फरमाते हैं कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो बस तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाम में क्या क्या कहूं तुझे।